हरिश्चंद्र राजा ठहरो, मैं आज तुम्हें बतला दूंगा, जो शब्द के मग में फूला है तो शब्द तोड़ तुम्हें दिखला, जो शब्द के मग में फूला है शब्द तोड़ तुम्हें दिखला, जो शब्द के मग में फूला है शब्द तोड़ तुम्हें दिखला दूंगा। विश्वामित्र जो हल्ला करते जा रहे थे कि जो शब्द के मग में तू फूला है हरिश्चंद्र, शब्द तोड़ तुम्हें दिखला दूंगा, अभी तो स्वर्ग से निकल रहे थे कि उसी जगह गुरु वशिष्ठ से भेंट हो गई विश्वामित्र की। वशिष्ठ जी पूछे कि क्या बात है मुनिवर, बड़े क्रोध से तिल मिलाते जा रहे हैं, आंखें लाल है, किसी पर बरस पड़ने का विचार है क्या? तो क्रोध में तपाक से विश्वामित्र बोल दिए, हाँ हाँ, आप ही का एक शिष्य है ना हरिश्चंद्र, सुना है कि बड़ा सत्यवादी बना है, उसी को जा रहा हूं सत्य के मार्ग से गिराने के लिए। गुरुजी को बड़ा कष्ट हुआ, प्रति उत्तर दिए गुरुजी, हे विश्वामित्र जी, ये कोई बच्चों का खेल है कि आप गए और हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी को सत्य के मार्ग से गिरा दिए? कहा मैं गिरा दूंगा, अगर नहीं गिरेगा तब क्या करेंगे? नहीं गिरेगा, हम चाहेंगे और हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग से नहीं गिरेगा, अगर नहीं गिरेगा तो हमने जो 60,000 वर्ष तपस्या किया है, इस तपस्या का सारा फल मैं हरिश्चंद्र को दान कर दूंगा। लीजिए, क्रोध अगन से तेज है, पल में कुछ से कुछ कर देता है। अब तो लग गया 60,000 वर्ष के तपस्या के फल दाव पर। वशिष्ठ जी कहे तो विश्वामित्र जी एक काम करिए, तो नाम घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम, ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, 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 ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, 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 ध्यान घनश्याम का, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी अरे दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है, बाकी दुनिया को भी।
कभी गोकुल कभी गोकुल कभी गोकुल अरे बरसाना बना देता है राज घनश्याम का, दीवाना बना देता है राज घनश्याम का, दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है, दीवाना बना देता है बाकी दुनिया को भी, बाकी दुनिया को भी दीवाना बना देता है राज घनश्याम का, दीवाना बना देता है राज घनश्याम का। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, वशिष्ठ जी कहे कि ये कोई बच्चों का खेल है। कहा हाँ, हमारे लिए बच्चों का ही खेल है, गिरा देंगे। अगर नहीं गिराया तो हमने जो 60,000 वर्ष तपस्या किया है ये सारा फल में हरिश्चंद्र को दान करके लौट। ठीक है, आप अपना दाव लगावे, हरिश्चंद्र अपना बचाव करेगा। विश्वामित्र कहे कि एक शर्त। क्या? कहे कि जब तक हम हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिराकर नहीं लौटे तब तक आप धराधाम पर नहीं जाएंगे, स्वर्ग में ही रहेंगे। वशिष्ठ जी कहे कि हमें मंजूर है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि को अपने शिष्य हरिश्चंद्र पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि भले ही प्रगति अपना गति बदल दे लेकिन हरिश्चंद्र अपना नियम नहीं बदलेगा। वो सत्य बोलता है, सदा सत्य बोलेगा। पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, इसीलिए कहा कि हमें मंजूर है। और वशिष्ठ जी स्वर्ग की तरफ बढ़े। कहते हैं ना कि माता पिता और गुरु के वचन पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरुदेव महाराज सदैव हमारे हित की बात करते हैं, हमारे लिए सोचते रहते हैं, हमारे लिए चिंतित रहते हैं। क्यों? इसलिए कि यदि कहीं मैं आगे बढ़ गया तो मेरे मां का नाम होगा, मेरे पिता का नाम होगा, मेरे गुरुदेव का नाम होगा। और इन तीनों को और कुछ नहीं चाहिए, बस नाम चाहिए। कुछ ऐसा करे शिष्य कि गुरुदेव का नाम हो जाए, कुछ ऐसा करे बेटा। मतंग ऋषि शबरी से कह दिए कि बिटिया तुम राम राम करो। शबरी कही कि गुरुदेव तो क्या राम राम कहने मात्र से राम मिल जाएंगे? हाँ बेटी, राम मिल ही नहीं जाएंगे, राम यहीं आकर के, इसी आश्रम में आकर के तुम्हें दर्शन देंगे। मतंग ऋषि तो साकेतवासी हो गए, पर शबरी गुरुदेव के वचन को गांठ बांध लिया। शबरी सतत राम नाम के जाप करती रही, वृद्धा अवस्था में चली गई, बाल सफेद हो चला। शबरी शरीर से वह स्वस्थ होने रहने लगा कि अब राम नहीं मिलेंगे। जो ही लगा कि अब राम नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मैं वृद्धावस्था में चली गई हूं, पता नहीं कब मेरा ये तन छूट जाए। पर अंदर से आवाज आया कि नहीं शबरी, गुरुदेव यदि कहे हैं तो गुरुदेव के वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। पुनः शबरी राम के लिए एक लाइन गुनगुना देती है कि रामा रामा रटते रटते, रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, तेरे उमरिया, रामा रामा रटते रटते,
चुन बैर लाऊं रे, राम तुम्हारे कारण में तो चुन चुन बैर लाऊं रे, राम तुम्हारे खातिर में तो चुन चुन के फल लाऊं रे, राम तुम्हारे खातिर में तो चुन चुन के फल लाऊं रे। रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता जाके बुहारूं रे, रोज सवेरे उठ कर मैं तो रास्ता साफ कर आऊं रे, दशरथ नंदन कभी आगे, रघुकुल नंदन कभी आगे, सबरी की जो पालिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमारिया, रामा रामा रटते रटते। शबरी एक दिन घर को कुटी को चारों तरफ से बंद करके बड़े असमंजस में ये गा रही थी कि रघुकुल नंदन कब आओगे। शबरी के झोपड़िया तभी किसी ने बाहर से आकर के द्वार को खटखटाया। शबरी सुन ही नहीं रही है, भजन में इतनी सराबोर हो रही है कि पता ही नहीं चला। तो गुरुदेव महाराज को लगा कि देखो शबरी के पास में शुभ अवसर आया है और शबरी तो सुन ही नहीं रही है, गजब हो जाएगा। शबरी भजन में मग्न है और गुरु जी के प्राण आत्मा राम संकेत दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि शबरी खोल। शबरी को लगा कि कोई कुछ बोल रहे हैं, कान से आवाज टकरा रहा है लेकिन इर्द गिर्द कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। बार बार एक आवाज गूंज रहा है, शबरी खोल, शबरी खोल। शबरी चौंक कर कही कि क्या खोलूं? अरे शबरी दरवाजा खोल। जो ही शबरी दरवाजा खोली तो देखती है कि राम और लक्ष्मण उनके द्वार पर जाकर के खड़े हैं। प्रभु को देखते ही शबरी पहचान गई कि यही तो मेरे प्रभु है। झट से चरण में गिर गई। भगवान बड़े प्रेम से शबरी की बाहें थाम करके, हे भावनी, आप चरण में गिरने के लायक नहीं हो। और भाव इतना मिला शबरी के तरफ से कि भगवान उनके जूठे बैर को बड़े आदर से, बड़े सत्कार से पाए। तो मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु के वचन पर, माता पिता के वचन पर कभी संदेह, कभी शंका नहीं करना चाहिए। ये सब गंगा के तरह पवित्र है, निर्मल है। महाराज अपने शिष्य पर दाव लगा दिया वशिष्ठ जी, चले गए स्वर्ग। हमें भरोसा है कि हमारा हरिश्चंद्र मिट सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। देखिए, विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या पहुंचे, वशिष्ठ जी स्वर्ग गए और विश्वामित्र जी अयोध्या आए तो दाव लगाने लगा कि किस तरह से हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिराया जाए। तो जिसको लोभ ही नहीं है, जिसको लालच ही नहीं है, उससे कोई क्या झुका सकेगा। महाराज, लोभी, लालची, ये सब कहीं भी ठोकर खा सकता है, कहीं भी फंस सकता है। लेकिन जिनको लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वो तो निर्भय है। हरिश्चंद्र तो निर्भय है।
इनको लोभ नहीं, लालच नहीं, ये निर्भय होकर के सेवा सत्कार कर रहे हैं, प्रजाओं के खूब सेवा कर रहे हैं, प्रजा इनके लिए जय जयकार कर रहे हैं। और हरिश्चंद्र दिन रात प्रजाओं के सेवा में, उनके सुख शांति में लगे रहते हैं। एगो पंडित जी काशी से पैर के एले, आचार्य बन के एले, विद्वान बन के एले। पंडित जी के पिताजी पूछल के, कल के बेटा पढ़ाई हो गई? कल के हाँ पिताजी पढ़ाई पूरी हो गई। अच्छा सब कुछ पढ़ के आ गए? हाँ आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम सब कुछ पढ़ लिए तो बाप के नाम पता है? आचार्य जी चुप हो गए। पिताजी पुनः पूछे कि बोला नहीं तुम, उत्तर नहीं दिया। बोलो बोलो, बाप के बाप का क्या नाम है? पंडित जी कल के पिताजी हमने सारे धर्म ग्रंथ के अध्ययन किए, लेकिन कहीं पर भी ये प्रश्न नहीं आया कि बाप के बाप का क्या नाम है। आप कहीं धर्म ग्रंथ से अलग की बात तो नहीं कर रहे हैं? हो सकता है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि जो मैं प्रश्न खड़ा किया हूं ये क्या गलत है? कहा कि गलत तो नहीं है। कहा तो बताओ। कहा तो पिताजी हमें पुनः काशी जाना पड़ेगा, फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है जाओ, इस प्रश्न के उत्तर लेकर आना। पंडित जी चल दिए काशी के तरफ। बड़े चिंतित हुए कि सारे आधी उम्र हमने गुजार दी शिक्षा दीक्षा में और अभी तक हमें ये नहीं ज्ञात है कि बाप का बाप कौन है। बड़े चिंतित होकर के जा रहे थे। एक वेश्या वेश्यालय के सामने बैठी थी। वेश्या ग्राहक के इंतजार में थी, लेकिन इधर से पंडित जी जो जा रहे थे, पंडित जी को देख करके वेश्या समझ गई कि ये दुखी ब्राह्मण है, दुख से व्यथित होकर के जा रहा है। ये हमारे ग्राहक तो नहीं हो सकते, लेकिन परिस्थिति का मारा है। जरा पूछती हूँ कारण क्या है। पंडित जी जा रहे थे, वेश्या आगे आकर के कही कि पंडित जी प्रणाम, स्वीकार हो। स्वीकार है। पंडित जी बड़े दुखी दिखते हैं। कहे क्या बतावें, वास्तव में हम दुखी हैं। क्या कारण है पंडित जी, जरा मैं जान सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बता देता हूं। क्या? कहा कि मैं एक बात को निवारण करने के लिए चला हूं, एक प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए चला हूं कि पाप का बाप कौन है। यही ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। वेश्या कही तो पंडित जी आज हमारा व्रत